सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत चैनल को, पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिल सके हर अपडेट सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। एक मुद्दे को लेकर आज हम किसी मैडम के पास पहुंचे हैं। ललकार मार रही है आजकल गलियों में जाकर, उनकी टीम का नाम भी ललकार टीम है। नीरजा बारी जी हमारे साथ हैं। बारी जी, आजकल फेसबुक पे देख रहे हैं, अखबारों में देख रहे हैं, मीडिया में चर्चे हैं, ललकार ललकार। ये ललकार किसको ललकार रहे हैं आप? पहले तो आपका वेलकम कुलवंत जी, और मेरी ललकार आपके द्वार। ललकार हम लोग वैसे तो हर एक के खिलाफ है, ये किसी भी पार्टी के किसी भी उसमें, पर ये ललकार फिलहाल मेरी बीजेपी के खिलाफ है, क्योंकि मेरे जो भी टीम के मेंबर्स रहे हैं वो छोटे दबके से रहे हैं। मैंने उनकी प्रॉब्लम्स को ज़्यादा अच्छे से देखा है। उसमें क्या होता है कि वोट तो इनके वही है, वोट बैंक तो गरीब ही है, पर ये लोग उस वक्त तो उनके साथ हाथ पैर जोड़ के या उनको इमोशनल करके वोट ले लेते हैं, पर बाद में ये लोग उनके साथ इस तरह व्यवहार करते हैं कि मुझे सभ्यता से नहीं बोलना आ रहा। जैसे कुत्ता होता है ना, आपके दरवाजे पे जाता है और उसको बोलते हैं वहाँ खड़े हो जाओ। अगर उनकी कोई प्रॉब्लम है, आप समझो कि वो किसको बोलेंगे, क्योंकि वो लोग इतने डेवलप नहीं है कि उनको आगे के अधिकारियों का पता हो, ऑफिसर्स का पता हो। वो एमसी को जानते हैं। वो एमसी के पास जाते हैं तो एमसी साहब मिलते नहीं है, उनकी मिसेज धुतकार के बोलती है शाम को आना, सुबह आना। ठीक है, वो भी सही है अपनी जगह, क्योंकि जब से सरकार बनी है तो रंगारंग पार्टी। इनकी रैलियां खत्म नहीं हुई, इनकी यात्राएं खत्म नहीं हुई। पहले तो हम लोग दुशहरे पे रोन के देखते थे, पर ये ठीक है कि इंटरटेनमेंट हो रहा है कि पूरा पानीपत भरा रहता है सारा दिन, मेले मेले मेले। पर आप ये बताइए कि उसमें इस गरीब जनता का क्या कसूर है? अगर मैंने ये टीम तभी बनाई इन लोगों को क्योंकि मेरे घर पे ऐसी महिलाएं आती थी, आप मिलना उनसे, और मैं आपको विद प्रूफ दिखाती हूँ। मैं बिल्कुल बेसिक ये प्रॉब्लम नहीं लेके बैठ रही कि मैं किसी पार्टी को खिलाफ बोल रही हूँ। मैं प्रूफ दिखाती हूँ कि उन लोगों को इन्होंने इस तरह बना रखा था कि वोट लिया, उसके बाद ठीक है चले गए। मैंने अपने हर वार्ड के अंदर मेरी ललकार टीम ली है, जिसमें कोई जातिवादी नहीं है, चाहे मुस्लिम जुड़े, मुस्लिम हो, कोई दलित परिवार से हो, जैसा भी हो, गरीब तबका हो, जो लोग काम करते हैं। और आप एक बात मुझे और बताइए कुलवंत जी, जो काम मैं विपक्ष में होकर करवा रही हूँ, मेरे कहने पे होता है, वो इनके काम क्यों नहीं होते? आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात पूछना चाहती हूँ संजय भैया से, संजय भाटिया जी से, क्योंकि मैं अपने एक भाई से नहीं पूछ रही, एक सांसद से पूछ रही हूँ। जब ये वोट लेने जाते थे उस टाइम कहते थे कि अगर मैं आपकी बात को ना सुनूं तो आप दरवाजे तोड़ देना, आपका फोन ना सुनो। तो सही कहते थे, क्योंकि उसके बाद 6 लाख वोटों के जीतने के बाद वो धरती पे कहाँ टिके हैं, वो तो आसमान पे उड़ रहे हैं। अभी तक उनके 100 दिन पूरे हो गए। 100 दिन के बाद उनसे पूछो वो कौन सा नया प्रोजेक्ट लाए हैं। पहले वो बर्थडे में बिजी रहे, फिर सामने उनका पार्क बन गया, ठीक है, उसके बाद वो लोग रथ से ही नहीं उतर रहे। आप लोग अगर रथ यात्राएं करोगे, रैलियां करोगे, आप बताओ आम जनता, आम अधिकारी वहीं बिजी हैं, वो जनता की आवाज कब सुनेंगे? अभी एक रथ से उतरता नहीं, दूसरा रथ शुरू हो जाता है, फिर दूसरा रथ। अब उतार दो लोगों को, आम लोगों की, जनता को सुनो। आप कहो कि हमारी पार्टी सेंटर में बड़े काम कर रही है, 300 धारा 70 हटा दी। जो गरीब लोगों को बेसिक प्रॉब्लम से उनको पता नहीं है, वो क्या करेंगे? 300 धारा 70 में जश्न मनाएंगे। हर जगह मोदी 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 है। बिल्कुल मोदी जी अच्छा काम कर रहे होंगे, पर इनसे पूछिए आप मोदी जी की आरती करोगे या उनसे प्रेरित होकर इन गरीब जनता को भी सुनोगे? एमसी तो बन गई उनकी मैडम। आपने कहा महिलाओं का बहुत इन्होंने मतलब मान सम्मान रखा। महिलाओं का तो इतना मान सम्मान बोलते हैं अपने हर इंटरव्यू में, कभी कभी सुन के हमें भी लगता है इतना मान सम्मान तो शायद हमारे घर वाले भी नहीं देते जितना इन्होंने, पार्टी ने हमें दे दिया। पर पूछो इनसे कितनी महिलाओं को सम्मान मिलता है। महिला दिवस मनाया गया, आपने भी शूट लिया होगा, वहां पे पूरा कवर किया। 50,000 महिलाएं आई, जिसमें पानीपत में कहते हैं कि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ। बहुत अप्रिशिएट किया उन्होंने, सबने पसंद हुआ। हमारी यहाँ की डीसी मैडम महिला थी, रोहिता भाभी महिला थी। अगर एक महिला दिवस हमारा रखा गया, उस दिन रिबन काटने के लिए खट्टर जी आएंगे। क्या पूरे शहर में एक महिला नहीं थी रिबन काटने के लिए? क्या रोहिता मैडम नहीं थी, क्या रिबन काट देती? मैं कहती हूँ इससे ज्यादा हमारा शर्मनाक, मैं कहती हूँ कोई दिन नहीं होगा कि एक खट्टर जी को आना पड़ा रिबन काटने के लिए। एक दिन तो आप महिलाओं पे विश्वास रखते, हमें भी खुशी होती कि हमने एक महिला दिवस मनाया। तो वो तो आप मना गए, वो भी प्रोग्राम आपका था। हम तो जब से आए हैं, जब से इनकी सरकार आई है, रंगारंग प्रोग्रामों में ही लिप्त है, वो ही देख रहे हैं। इस वजह से मैंने एक पार्टी से अलग होके एक मेरी ललकार टीम बनाई है, जो गरीब लोगों की सेवा कर रही है, अपनी ही सेवा कर रही है समझो, और इसी तरह करती रहेगी।
किस तरह की मतलब सेवा की बात करें, किस तरह की बात करें? हर तरह की है। फिलहाल तो अभी तक हमने जो भी मुद्दे लिए हैं वो नगर निगम से ही रिलेटेड थे सभी। जो भी जहां सफाई नहीं हुई, जहां पे 5-5 साल से जब से इनकी सरकार आई है, ये तो बोलते हैं 3.5 करोड़ का वो हो गया टेंडर पास हो गया, पौने 4 का बन गया टेंडर, और वो शायद डकार मार गए। अब दोबारा से एक नया प्रोजेक्ट ला रहे हैं बुलेट ट्रेन का। आपने भी सुना होगा कि हमारे नए शहर में बुलेट ट्रेन आएगी। और आप ये बताइए, जिस शहर में हमें इतना इतना पानी भर जाता हो सड़कों पे, 1.5 घंटा लग जाता हो उन सड़कों को पार करने में, 2.5-3 घंटे लग जाते हो जाम से निकलने में, वहां हम मतलब दुखी होके पहुंचेंगे उस बुलेट ट्रेन तक और 45 मिनट में हम दिल्ली पहुंच जाएंगे। क्या करेंगे हम पहुंच के? आप उन बेसिक प्रॉब्लम्स को क्यों नहीं पकड़ते हो? क्यों? क्योंकि उसको डकार मार चुके उन प्रोजेक्ट को। आप नए नए प्रोजेक्ट क्यों ला रहे हो? क्या हमारे शहर में विकास पार्कों से होना था? हम उन पार्कों का क्या करेंगे जहां छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप होते हैं 3-3 महीने की? आप पूछो उन जिला अध्यक्ष से, जो हमारे यहाँ की महिला है, जो हमारी अर्चना जी हैं, जिस दिन उन्होंने तीज का प्रोग्राम रखा, किसी रेप केस में उनकी तरफ से कोई डोनेशन गया हो, उन्होंने लंबा इलाज किया हो, उस बच्चे की उन्होंने कभी कोई सहायता की हो? फिर वो कहते हैं कुर्सी के दावेदार हैं। जब कोई गरीब बंदा आपके घर पे आके कुर्सी पे बैठने का हकदार नहीं है, आप एमएलए की कुर्सी पे कैसे हकदार हो? पहले तो आप अपनी अंतरात्मा से भी तो पूछो ना कि आप इस हकदार हो इस कुर्सी के। आपको मैं कई बार आऊं और मैं अपने चैनल से दिखाऊं उन लोगों को जो मेरी ललकार में आज खुश हैं, क्योंकि आज उनके काम हो रहे हैं। 40 साल से डंपिंग पॉइंट था, कहाँ? अशोक छाबड़ा जी के वार्ड में, और लोग उनके पास अपनी प्रॉब्लम लेके जाते थे तो उनकी मैडम ऊपर से ही कहती थी कि वो घर पे नहीं है, कल आना, शाम को आना, राजा बाबू बिजी है थोड़ा सा, चलो 9 बजे क्या कोई जाएंगे। उस डंपिंग पॉइंट पे हमने वो हटवाया और वहाँ की सफाई हुई। आप जाइए उन लोगों से मिलिए। एमसी कौन है? छाबड़ा जी, उनकी मैडम। अगर आपकी वो महिलाएं इस लायक ही नहीं है कि आप उनको डमी भी क्यों खड़ा करते हो? जब वो ये कहने के हकदार हैं कि भी हाँ मेरे हस्बैंड घर नहीं है, वही आपको संभालेंगी, आप उनको क्यों खड़ा करते हो? आप डायरेक्ट क्यों नहीं आते? क्यों नाटक करते हो कि महिलाओं का वार्ड आपने एक असुरक्षित वो क्या कर दिया, रिजर्व कर दिया? मत करो। कोई महिला नजर आती है? मेयर उस टाइम कुछ टाइम पहले नई नई मेयर बनी, उन्होंने वार्ड को देखा, जबकि वो इसी शहर की बेटी हैं, उन्होंने गंदगी को देखा। आप ही के चैनल में मैंने देखा, वो खूब रोई, उनको दुख आया, क्योंकि उनको लगा ऐसे लोग कैसे रहते हैं पानीपत में। मुझे भी लगा शायद कोई फॉरेनर इंडिया में आ गया और देख के उसको अजीब लग रहा है, पर उन्होंने क्या किया? बस वो नाटक कुछ दिन का था। उसके बाद कभी उनके साथ उनके मिट्ठू जी होते हैं, कभी उनके फादर होते हैं। मेयर कौन बना है? आप पूछिए उनसे, वो मेयर कौन बना है? अगर हमारे मेयर ने कुछ नहीं करना, हमारे एमसी ने कुछ नहीं करना, तो आप उनको क्यों लगा रहे हो? क्यों इलेक्शन में इतना पैसा लगा रहे हो? आज इलेक्शन में 15 करोड़ की इनकी टिकट बिक रही है, कह रहे हैं भ्रष्टाचार खत्म है। जो बंदा 15 करोड़ लेके इस सिंहासन पे बैठेगा, वो लोग नोचेंगे नहीं, प्रोजेक्ट से पैसा नहीं खाएंगे। वैसे तो ये कहते हैं, जिससे भी आप इंटरव्यू पूछो ये बोलेंगे एमएलए किस लिए बनना चाहते हो? जी हम सेवा करना चाहते हैं जनता की। एक एमएलए बनेगा, बाकी को लगाओ सेवा में, करो तो सही सेवा, देखो तो सही सेवा कैसे मिलती है। सिर्फ इसीलिए सेवा करना चाहते हो कि आपको एमएलए की कुर्सी ये दिख रही है कि बीजेपी सरकार में क्या है, रंगारंग पार्टियां हैं, रोज प्रोग्राम होंगे, रोज रथों पे चढ़ेंगे। आप लोगों को तो देखो, खून के आंसू रो रहे हैं। अगर आप कहते हो हम 75 पार, अरे आप 80 पार करो, हम भी कहेंगे करो, पर आप इतना ना करो कि आप उन बच्चों के लिए इकट्ठा कर रहे हो, तो इतने खून के आंसू जनता को मत रुलाओ। थोड़ा सा रोकना चाहूँगा। अभी 15 करोड़ रुपए का जो जिक्र चल रहा है, अभी चर्चाएं हैं मार्केट में ये कि बीजेपी की जो टिकट है 10 से 15 करोड़ रुपए में जा रही है, कोई नेता लेकर आ रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि 15 करोड़ रुपए में अगर वो टिकट चली जाती है, नेताजी पहले 15 के तो 10 गुना कमाएंगे, उसके बाद देखेंगे जनता की सेवा करना है कि नहीं करनी। इस बार की बात की जाए, जो पूरा राज गया है, 350 करोड़ रुपए के घोटाले सामने आए थे, 350 करोड़ रुपए लगाया गया शहर में, लेकिन कहाँ गया वो किसी को नहीं पता। बीजेपी के जो तमाम अपने ही नेता थे, चाहे वो पार्षद हैं चाहे पूर्व मेयर हैं, वो बीजेपी के खिलाफ ही, उन नेता के खिलाफ ही झंडी जो है उठाते रहे हैं। हालांकि अब वो चुप हैं, क्योंकि इलेक्शन में उन्हें चुप करा दिया गया है कि आप पार्टी के खिलाफ नहीं जाएंगे। लेकिन अभी कुछ और भी जो घोटाले हैं वो बाहर आने जो है बाकी हैं, और उसी को लेकर हम लोग नेताओं के पास पहुंच रहे हैं। बीजेपी के नेता कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है इस मामले को लेकर। अभी नीरजा बारी से भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं इसी मामले को लेकर। बीजेपी के जो मेयर हैं, बीजेपी के सांसद हैं, बीजेपी के विधायक हैं या बीजेपी के पार्षद हैं, सही मायने में आज किसी का इंटरव्यू कर रहे हैं तो पूरे दमखम के साथ नीरजा बारी उनके खिलाफ बोल रही है। अच्छा है, ये बोलेंगे तो 4 नेता और सामने आएंगे। नीरजा बारी जी, इसी बात को लेकर हम लोग बात करते हैं कि 15 करोड़ रुपए टिकट आएगी, 15 करोड़ में जाहिर तौर पर पहले तो 10 गुना खुद कमाएगा।
बीजेपी बात करती है कि भ्रष्टाचार मुक्त हमने कर दिया, 2-4% रह गया वो भी खत्म हो जाएगा। तो ऐसा कैसे मानते हैं कि वो 15 करोड़ में जो नेता टिकट लेके आएगा वो शहर का विकास कार्य करवाएगा? बिल्कुल भी नहीं करवाएगा। हो रहा है विकास? आप ये बताइए, 350 करोड़ अगर जहां पे आता हो वो 4.25 करोड़ हो गया। आप देखिए तो सही, वार्ड मैं दिखाती हूँ जहां पे कभी एमसी ने देखा ही नहीं, जहां के मैंने बोला उनको कि आपके वार्ड में यहाँ सफाई नहीं है, ये मेरे वार्ड में आता है। उसको यही नहीं पता आपके वार्ड में क्या आता है। गली नंबर 4 और गली नंबर 5 वार्ड बंदी में आधा आधा कर दिया। ग्रांट दोनों एमसी खा रहे हैं, एक बोलता है उसका वार्ड है, वो बोलता है उसका वार्ड है। क्यों? ये किसने देखना है? जो 15 करोड़ आज भी नेता निकाल रहे हैं मान लो टिकट के लिए, जब यहाँ पे कहते हैं मतलब नगर निगम के पास इस चीज की कमी है, उस चीज की कमी है। आप लोग जो अब इतना दान पुण्य कर रहे हो, क्या एक एक गाड़ियां आप इसी जनता का तो खाया पैसा है घोटाले से, आप लोग डोनेट क्यों नहीं करते हो गाड़ी? आप लोग पर्सनल क्यों नहीं हायर करते? क्यों नगर निगम हम उसके ऊपर डिपेंड है? ठीक है, नगर निगम के पास कुछ चीजें नहीं है, फॉगिंग मशीनें नहीं है, आप दो। अब हमारे जो प्रमोद विज जी हैं, उन्होंने जगह जगह वो लगवा दिए वाटर कूलर। आपने भी किया भी, उनके फादर की अचानक उनको याद आई, उन्होंने वाटर कूलर लगवा दिए। जहां पे निकासी तो वहीं की वहीं है जनता की। जनता तड़प रही है भूखे और गंदगी में, वहां वो पानी पी पी के क्या करेगा? उन्होंने कर दिया अल्ट्रासाउंड की मशीनें, 200 रुपए में अल्ट्रासाउंड की मशीनें करेंगे। अब याद आ गई उनको। जहां पर सामने खाना एक बंदा सुबह से शाम गरीब बंदा कमाता है, अपने घर में बैठ के वो खाना भी नहीं खा सकता। क्यों? क्योंकि सामने ऐसी ऐसी जगह पे गंदगी मैं देख के आई हूँ कि सुअर और कुत्ते सामने मरे हुए हैं, वो रोटी नहीं खा सकता। भाई ठीक है, पहले वो बीमार हो अच्छी तरह, फिर ये उसको ट्रीटमेंट देंगे। वो कहाँ का, मतलब जनता को ये कैसे मूर्ख बना रहे हैं कि हम मूर्ख हैं, हम बेवकूफ़ हैं। मेरी ललकार टीम बिल्कुल इसी चीज़ों को देख के, और वो चीज़ें मैंने आपके चैनल पे देखी और इन चीज़ों को देख के मैंने बनाई है, और जितनी मेरे से सेवा होती है मैं करती हूँ, और जितनी मेरी टीमें कर रही हैं वो कर रही हैं। पर इनका 350 करोड़ लगा, हमें तो कहीं नज़र नहीं आया। ऐसे ऐसे वार्ड में जहाँ कोई काम गया ही नहीं, जीवीएम कंपनी गई नहीं, आप जिससे पूछो वो कहेगा वो हम मानते हैं हम भ्रष्टाचार है, हम मानते हैं भ्रष्टाचार है। कौन निकालेगा? चारों तरफ तो आप ही की बहार है सर। अगर एक कहता है कि ये वार्ड उसमें आता है, दूसरा एमसी बोलता है उसमें है, अरे तो बीजेपी के तो हो तुम दोनों। अगर तू साफ करवा देगा, कोई कांग्रेस के तो नहीं है। कभी आप इनसे पूछो, ये बोलेंगे कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया। आप कांग्रेस ने जो किया वो बैठ गई ना, अब तो आप हो। आपने क्या किया? रथ से उतरे हो। आप देखिए जिस उम्र में सरकारी अस्पतालों में, सरकारी किसी भी आप डिपार्टमेंट में चले जाओ, रिटायर कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो करने की क्षमता नहीं होती। उस उम्र में आप सीएम बना के, और वो कहते हैं ईमानदार है। बिल्कुल होंगे खट्टर जी, ईमानदार होंगे। जो बंदा कुछ कर ही नहीं रहा तो वो ईमानदार या वो बेईमान कहाँ से शौफ होगा? जो कर ही नहीं रहे कुछ, रथ से रैलियों से आप इन लोगों को उतारो तो सही। एक का जन्मदिन खत्म नहीं होता, दूसरा शुरू हो जाता है। एक रैली खत्म नहीं होती, दूसरा शुरू हो जाता है। क्या पानीपत ही है? करनाल भी तो उनका हब है, वहां कितनी रैलियां हुई हैं। और हर अधिकारी इनके ऊपर बाउंड हो जाता है। क्यों? इनकी सेफ्टी चाहिए, इनका सब चाहिए। आम जनता इग्नोर हो जाती है। आप देखो ट्रैफिक वाले उन पे लग जाते हैं, हर जनता, हर अधिकारी उन पे लग जाता है। ये लोग सेवक किनके हैं? जनता के हैं। इस चीज के मायने तो समझाने चाहिए। जनता एमसी किस लिए बनाती है? कि हम लोग आवाज नहीं उठा सकते, आप उठाइए। आप अभी लाइव चला रहे हो, देखना नीचे नीचे इनके चमचों की शुरुआत हो जाएगी। अब की बार 75 पार। उन बेशर्मों से एक बार पूछो कि भैया अगर तुम्हें नहीं शर्म आ रही तो हम दिखाते हैं। जहां 3 महीने की बच्ची के साथ रेप होता है ना, और आवाज कौन उठाता है? कुछ भी नहीं होता। फिर बोलेंगे, अभी चमचा बोलेगा नीचे लिखा हुआ देखना आ जाएगा। कोई नेता रेप करते हैं? जब नेता 300 धारा 70 ला सकता है तो उसके खिलाफ कोई बड़ा कानून नहीं ला सकता। दिखावे के लिए गरीब बंदा पकड़ लेंगे। आज दिखा दिया जी कल रैली है, आज एक हमने बलात्कारी पकड़ लिया, उसको अगले दिन छोड़ दिया। ये इस चीज़ में मैं आपकी बातों पे एग्री करता हूँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत पानीपत से हुई थी। पानीपत में कई संयोजक बना दिए, कई प्रधान बना दिए, कई उप प्रधान बना दिए, टीम बना दी, टीम गठित कर दी। अभी मेरे को एक वाकया याद आ रहा है कि पानीपत के मॉडल टाउन में एक उद्योगपति के घर में एक नौकरानी संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई थी। समाज सेवियों ने तो आवाज़ उठाई, लेकिन महिला संगठन जो हैं बीजेपी के या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है, एक भी किसी भी महिला का बयान ही नहीं आया उसके ऊपर। बड़े शर्म की बात ये। दूसरा मामला रेलवे रोड पर एक छोटी बच्ची 3 साल की बच्ची के साथ रेप जैसी घटना हुई, उसके बाद भी कोई ऐसा बयान नहीं आया। तीसरी घटना मुझे याद है, वार्ड 7-8 का इलाका है, वहाँ पर एक बच्ची के साथ रेप करके उसे जिंदा मार दिया गया। उसको रेप करने के बाद उसे मार दिया गया। वहाँ पर भी बड़ी बेशर्मी की बात है कि कोई भी बीजेपी का लीडर आगे नहीं आया।
तो ऐसे अभियान को फिर ये बेवकूफ़ बनाने वाले अभियान है। दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे ये लूँगा कि ये लोग बात कर रहे हैं भारत माता की जय, अच्छी बात है, बोलना भी चाहिए। अभी छोटे से नेता को लेकर बड़े नेता से हम लोग जब माइक उसके सामने लगाते हैं, पहले तो वो कश्मीर की बात शुरू कर देते हैं, भी प्रधानमंत्री जी ने ये काम कर दिया, कुछ ज़्यादा उसको छेड़ दे तो पाकिस्तान चला जाता है। लोकल मुद्दे बिल्कुल ख़त्म हो गए, शहर में पानी की व्यवस्था खत्म हो गई है, शहर में सीवरेज की व्यवस्था ठप हो गई है, बेरोजगारी इतनी फैल गई है कि ऑटोमोबाइल कंपनियों ने अपनी प्रोडक्शन ही बंद कर दी, उसके ऊपर कोई बोलना नहीं चाह रहा। आप ये देखिए, पहली बात तो कुलवंत जी जो 15 करोड़ लेके आएगा वो प्रोजेक्ट बहुत लाएगा, क्योंकि उसको उसकी पहले पूर्ति करनी है, वो सेवा के लिए नहीं आ रहा। और रही बात कि ये कोई बयान नहीं देते, दिए जिस दिन ये उन्नाव में हुई थी बेटी का, जिला अध्यक्ष हमारी, जब हम यहाँ पे उसके खिलाफ बात कर रहे थे, इनके यहाँ तीज का रंगारंग प्रोग्राम था, उसमें सभी हाई फाई लोग थे। आप ये इस बात को भी देखिए कि वो एक महिला होने के बाद उनके लिए, क्योंकि रोज का मुद्दा हो गया, आपने उन मुद्दों को लिया, उन बातों को कहा कि जो आपने देखे, जो मीडिया ने उठाए। मैं आपको ऐसे केस बताती हूँ, जब मैं उनके पास गई वो पैरों में पड़ गए कि आप मीडिया में ये बात मत दो, हम नहीं चाहते कोई इंसाफ हो, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं होगा। इन नेताओं के पास एक पीछे केस आया था जिसमें हमारे छोटे भाई गौरव लिखा जी ने पर्सनली इलाज करवाया था, आपको भी याद होगा, प्रेम कुमार हॉस्पिटल में। उस वक्त क्या इन नेताओं के पास पैसे नहीं थे? आज इनको किसी पे गणपति बाबा भी बैठे हो ना, इनको बुलाओ चीफ गेस्ट, एक मोमेंटो दे दो, एक बुके दे दो और बहुत सारी पब्लिक इकट्ठी कर दो, ये 31-51 हजार दे जाएंगे। उस बंद कमरे में उस गरीब महिलाओं को, पहली बात तो ये जाने के आदी नहीं है, क्योंकि गंदगी होती है, इन्फेक्शन होता है, ये जाएंगे ही नहीं। ये वहां जाके क्या इनके पास 5100 रुपए भी नहीं होते? जो इतने बड़े बड़े एमपी बन गए, जो बाहर के नेता यहाँ रैलियां कर रहे हैं पानीपत में, क्योंकि पानीपत बेवकूफ है, गैदरिंग हो जाती है भर के, वहां पे किसी रेप केस में किसी बार भी इनके पास 1 रुपया नहीं होता इलाज का। जो जनता की सेवा करना चाहता है उसको नौटंकी की जरूरत नहीं है। आप इनसे बिल्कुल पूछिएगा, आपने तो ये केस आपने बहुत अच्छी तरह कहे कि बलात्कारियों के पास, आप पहले पूछिए महिलाओं की करते कितनी इज्जत है। ये जो संगठन बने हैं, ये सिर्फ ग्रांट आती है, उन्हीं के अपने खाने के तरीके हैं, उसमें सबके हिस्से हैं। आपको मैं एक और मुद्दा बताती हूँ, पीछे 100 रुपये लेके फार्म भरे गए, जिसको हम लोगों ने बंद करवाया। मेरे पास उनकी रिकॉर्डिंग है, उन्होंने मुझसे ये बोला, मैंने कहा इस फार्मों से कुछ होगा? आगे बोलते मैडम जी होता वाता कुछ नहीं। तो मैंने कहा तुम इस तरह पैसा क्यों इकट्ठा करते हो? क्योंकि वो एमसी का एक धंधा महीने का, आप कितना लूट लोगे जनता को? पहली बात, आप टिकट इतनी महंगी ना दो, और जो बंदा सेवा करता है उसको टिकट खरीदने की क्या जरूरत है? जनता तो खुद खड़ी करेगी ना आपको, आप क्यों टिकट खरीद रहे हो? और ऊपर से भ्रष्टाचार खत्म हो गया। आपके मतलब चैनल के माध्यम से मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी इनको, एक तो भीड़ बनाना बंद करो। भले ही वो कांग्रेस है, भले ही वो बीजेपी है, दोनों भारत माता की जय बोलती हैं। आप देख लो, किसी को बोलो मैंने कांग्रेस ज्वाइन की, यूं आपको रिएक्शन दिखाएगा जैसे हम पाकिस्तान में चले गए, हिंदुस्तान पाकिस्तान इंडिया में बन गया। ऐसा बिहेव करेंगे इनके चमचे जैसे पता नहीं हमने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। मैं टैक्स नहीं पे करती, मैं आजाद देश में नहीं रहती, मेरे नाम का किसान ने अनाज उगाना बंद कर दिया, ये मेरे घर की लाइट होनी बंद कर, ठीक होनी बंद हो जाएगी। मैं टैक्स पे करती हूँ, मैं आजाद देश में रहती हूँ। ये काहे की धमकी है कि सभी बीजेपी में चले जाओ, आपकी पार्टी में आ जाओ? शर्म करो, आपने तो बहुत सारी पार्टी में इतनी भीड़ इकट्ठी कर ली। पहले तो झाड़ू उठा उठा के आते थे, अब तो इतने सारे कलाकार आपके पास आ गए, आप एक बार झाड़ू उठाओ, शहर वैसे ही साफ हो जाएगा, 350 करोड़ बच जाएगा। टिकट के दावेदार तो आप इनसे पूछो, पता नहीं कितने निकल आए हैं, उनकी प्रोफाइल पूछो, जमीन धरती से जुड़ के जमीन लेवल में कितनों ने काम किया, इनसे पूछो, इनको पता भी नहीं होगा कि पानीपत में रेप हुए कितने होंगे। अच्छी तरह सुनते होंगे, इग्नोर कर देते होंगे, कभी नहीं खड़े हुए। सिर्फ ये नजर आते हैं बिल से बाहर, छोटा मोटा एमसी, छोटा बड़ा एमएलए। जब कोई रैली होती है, कोई रंगारंग कार्यक्रम होता है, तब सभी नजर आते हैं। प्रोजेक्ट के नाम पे इनके पास जीरो है। हाँ, अब प्रोजेक्ट आ रहे हैं, बुलेट ट्रेन आएगी और ऐसे कई बेटियों के नाम के आएंगे। इनकी जितनी भी फिल्में आई हैं, भले ही आप स्वच्छ भारत ले लो, गौ माता के लिए ले लो, और ऊपर से एक और इनकी नई फिल्म लॉन्च हुई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हर फिल्मों में फुल ग्लैमर डालते हैं, फुल होल्डिंग डालते हैं, फुल बढ़िया से डायलॉग मारते हैं, और सुपर डुपर हिट करने के बजाय सुपर डुपर फ्लॉप मूवी होती है। अब ये लोग अगर आते हैं फिर नवी मूवी लाएंगे महिलाओं पे। मैं तो हाथ जोड़ के आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, महिलाओं को मत छेड़ना, क्योंकि आपके राज में जो लोगों को आपने छेड़ा है उनकी धज्जियां उड़ी हैं। गौवें आप देखो कितनी गौवें, क्या भगवा कपड़े डालने वाला ही संत है क्या? अगर संत है तो झुग्गी झोंपड़ी में रहे ना, वो झोंपड़ियों में रहता संत, मोह माया में कैसा है? बिना आपको मतलब अपने ऊपर विश्वास नहीं है कि आप संत हो, भगवा कपड़े डाल के ही संत हो।
गौ माता की जय, जहां कोई अपनी स्पीच भूल जाएगा बीजेपी का नेता, शुरू हो जाएगा वहीं से गौ माता की जय, भारत माता की जय। आपको विश्वास नहीं है कि भारत माता के आप पक्के देशभक्त हो? 10 बार आप बोल के क्या प्रूफ करते हो? क्योंकि आप स्पीच भूल जाते हो और आप सोचते हो मैं ये कह रहा हूं मैं पक्का देशभक्त हूं। अगर देशभक्त हो, आजाद देश में हर नागरिक रहता है, आप उनको बोलने का अधिकार दो। जो बोलता है उसको देशद्रोही बोल देते हो, या गरीब जनता को तो यूं आपने बनाया हुआ कीड़े मकोड़े हैं, इनका तो ये जूनी है, इनको इसी तरह रहना है। हमें कोई नहीं चाहिए अल्ट्रासाउंड मशीनें, हमें कुछ भी नहीं चाहिए आपसे। हमें इतना चाहिए कि जो मैं विपक्ष में रह के काम कर रही हूँ, मेरी ललकार से सिर्फ कह नहीं रही, कर रही हूँ। मेरे पास जितनी कंप्लेंट्स आती हैं, हम लोग जाते हैं वहाँ से, हमारे कमिश्नर साहब काफ़ी हेल्प करते हैं और कुछ हम लोग पर्सनल भी करते हैं, वहाँ से सफाई करवाते हैं। नालियाँ वालियाँ जो कभी जन्मों से साफ़ ही नहीं हुई वो करवाते हैं। और अगर इस तरह से एमसी या मेयर सिर्फ वो जश्न मनाएंगे भी इतने वोटों से जीत गए, तो मेरे हिसाब से तो ऐसी किसी ज़रूरत ही नहीं। ना हमें मेयर की ज़रूरत है, ना हमें एमसी की ज़रूरत है। हम लोग, जनता आप ही सफाई कर लेगी, वो 350 करोड़ हमारे देश का बच जाएगा। अभी नीरजा पारी समाज सेवी बोल रही हैं या कांग्रेस की नेत्री बोल रही हैं? देखिए, मैं तब भी समाज सेवी थी, अभी भी समाज सेवी हूँ। मैं बीजेपी के उन चमचों की तरह नहीं हूँ, क्योंकि मेरे दाल रोटी किसी पार्टी से नहीं चलती। और मुझे नहीं पता, आपने बोला तो मुझे भी याद आया, मैं कांग्रेस से हूँ। मेरा प्लेटफॉर्म चेंज हुआ है, वही सेवा अभी भी कर रही हूँ, कल भी करूँगी। और बात बीजेपी की नहीं है, बात गदर की है। आप इनके राज में, मैं आपको ऐसे ऐसे केस दिखाती हूँ, जो तलाकशुदा महिलाएं हैं वो टिप्स दे रही हैं, वो समझौते करवाती हैं कि पैसे लेके। और होता क्या, इन नेताओं तक फ़ोन करते हैं तो कहते हैं मामला रफा दफा करो, छोड़ो ना, होता है ना। क्योंकि उनको पता है हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे काम करते हैं, अगर हम इनको कुछ कहेंगे तो हमारी भीड़ कम हो जाएगी। अगर भीड़ कम हो जाएगी तो हम जनता को दिखाएंगे क्या हमारे साथ क्या है। भीड़ आपका काम नहीं दिखाएगी, कांग्रेस आपको नहीं जिताएगी, जिताएगी आपको जनता। आप सभी नेताओं को लाते हो, बीच में डाल दिया, आज जश्न मनाया, न्यूज़पेपर भर गए, इतना पैसा लगाते हो, स्काईलार्क में इसको हमने जोड़ दिया, कांग्रेस का जड़ उखाड़ दी। अरे आप जनता ने जिताना है, कांग्रेस ने नहीं जिताना। और जनता दायां दिखा के कब बायां मार देगी आपको खुद भी नहीं पता चलेगा। आप इतना बीजेपी के खिलाफ बोले, डर नहीं लग रहा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लग रहा। देख लो बीजेपी के नेता भी सुन रहे हैं। बिल्कुल सुन ले, काहे डर किस बात का लगेगा? मुझे कोई इंक्वायरी खुलवा दे पुरानी। आदत है इनकी। हाँ, कोई बात नहीं, खुल जाए। 2 नंबर के कोई काम नहीं करते, ईमानदार लोग हैं। और अगर इसी तरह डर के रहना होता तो कुलवंत जी शायद मैं राजनीति में आती ना। डर के रहने वालों में से नहीं है, ना दाल फुल्का इनके घर से खाते हैं और ना इनके चमचों की तरह कांग्रेस के नेताओं की हाजिरियां भरते हैं कि अगर मैं ये सोचूं कि मैं कांग्रेस के पक्ष में बोल रही हूँ। जो गलत है वो मैंने देखा। अगर आप, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका टाइम कम है और मेरे पास प्रॉब्लम्स बहुत है। मैं 6 साल से ह्यूमन राइट की स्टेट प्रेसिडेंट काम कर रही हूँ और मैंने लोगों को बहुत रोते देखा और मैंने इन लोगों को नाटक देखा कि जैसे ये स्टेज के ऊपर या माइक के ऊपर हम मानते हैं हम भ्रष्टाचारी हैं, हम मानते हैं हमारे अधिकारी भ्रष्टाचारी हैं, तो कौन उसको निकालेगा? कांग्रेस निकालेगी। उनको तो आप ही आवाज उठाओगे ना। कुछ दिन के बाद पता चलता है उन्होंने एक भ्रष्टाचार का घोटाला पकड़ा और पूरी मीडिया में छा जाते हैं, वेरी गुड गुड गुड। भ्रष्टाचार के घोटाले तो हम निकालते हैं सर, आप सिर्फ पकड़ने का काम करो। हमारे बड़े बड़े नेता जब हमें 4 केले बांटते हुए फोटोएं डालते हैं, हमें भी बड़ी शर्म आती है। ये काम समाज सेवी का है, वो हम कर लेंगे, आप बड़े बड़े काम करो। बड़े बड़े कामों के लिए आपको बनाया है। टिकट के दावेदार तो पता नहीं कितने बन गए हैं पानीपत में। काम पूछो उनसे आप एक बार, मैं पूछ रही हूँ, काम पूछो, काम क्या किया है? किसी गरीब बंदे के पास जाके पूछा है तेरा दर्द क्या है? आप बड़े बड़े काम हमें सुनवा रहे हो, हमने ये किया वो किया। आप बेसिक प्रॉब्लम्स तो देखो। जो गरीब बंदा 50 रुपए ला के मेहनत करके अपने घर खाना नहीं खा सकता, सामने कूड़ा पड़ा हुआ है और फिर कहते हैं हम डंपिंग पॉइंट बनाए कहाँ? मैंने भी बोला जो एमएलए हैं, जो यहाँ के बड़े बड़े नेता, उनके सामने बनाओ भैया। वो 2000 की कोठी में 4 लोग रहते हैं, ये 2000 में 400 लोग रहते हैं। उनके घर के बाहर गंदगी नहीं, उनके घर के बाहर नहीं है। जनता ने क्या कसूर किया? वोट दिया कि मोदी को देख के ईमानदार आएंगे। पर हम उस सेंटर के हो रहे होंगे काम, हम सेंटर को क्या करें? आम जनता तो अपने कामों को देखेगी ना। और देखो, जुमले और बातों से तो काम नहीं चलता। अगर हम के बेटी बचाए बेटी पढ़ाए, हमें तो चुभते हैं ये शब्द। महिला दिवस पे इतना प्रोग्राम कर देते हो, बेटियों के ऊपर इतनी इतनी ग्रांट आ जाती है, और जब किसी बेटी के साथ रेप होता है कोई नेता ही नहीं नजर आता, कोई बयान ही नहीं नजर आता। बजाय उसको आप 4 दिन रुक के आप उस दिन तीज का रंगारंग कार्यक्रम करते हो।
आप इन चीज़ों को देखिए, बात खिलाफ और उसके पार्टी के नहीं, मैं नहीं जानती ना मेरी कोई हमारा कोई प्लेटफॉर्म ऐसा या बैक से कुछ ऐसा रहा है कि हम लोग किसी पॉलिटिकल लोगों को सपोर्ट करते हैं या रहे हैं। बात यही रहती है कि जो गलत है वो गलत है और कुछ भी नहीं। बाकी बातें बाद में करेंगे, आज के लिए इतना ही बड़ा है। बीजेपी को काफ़ी धो रही हैं और विभाग जो हैं समाज सेविका ही कहेंगे इनको, और आज बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने डिफाइन किया है। एमएलए सांसद महोदय जो भी काम कर रहे हैं, पब्लिक भी उनको देख रही है। तो फिलहाल आज के इंट्रो में इतने ही। अगर जो आपको ये इंट्रो अच्छा लगा है उसे शेयर जरूर कीजिएगा और जो आपके कमेंट हैं वो जरूर दीजिए। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।